ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वाक्य संख्या 1 से 11। जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, उसका आत्मा आप में निवास करता है। जो लोग यीशु मसीह से संयुक्त हैं, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो यीशु मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, हमको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण जो कार्य मूसा की संहीनता करने में असमर्थ थी, वही कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण कर लिया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया, जिससे हम में जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहीनता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुँच जाए। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित हैं, वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर की वासना के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए, जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहे देता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे,
तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम के मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए थे, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूं, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। ये भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। प्रेरित चरित्र प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 38। पद संख्या 38। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज के पाठों का सारांश ये है, प्रभु कहता है कि यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। एजेकियल नबी के ग्रंथ में अध्याय 33 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है कि मैं नहीं चाहता कि पापी मर जाए, मैं तो चाहता हूं कि वह पश्चाताप कर जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे और वह उनसे कहते हैं कि तुम क्या समझते हो, जो 18 व्यक्ति सिलोआम की मीनार के नीचे गिर के मर गए थे, वो क्या अन्य गलीलियों से अधिक पापी थे? परंतु ऐसा नहीं है। परंतु यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी उन्हीं की तरह नष्ट हो जाओगे। और वे एक दृष्टांत सुनाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था और वह उसमें फल खोजने जाता था, लेकिन उसे फल नहीं मिलता था। और वो माली से कहता है कि देखो, मैं इस अंजीर के पेड़ के पास लगातार 3 वर्षों से आता हूं, परंतु मुझे कोई भी फल नहीं मिलता है। यह भूमि को छेके हुए है, तुम इसे काट डालो। और माली अपने मालिक से आग्रह करता है, निवेदन करता है कि मालिक, आप इसे इस वर्ष भी रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर गहरा गड्ढा खोदूंगा, उसमें खाद दूंगा, इसकी देखभाल करूंगा और अच्छे से इसकी देखभाल करूंगा ताकि ये फल उत्पन्न करे। और अगले वर्ष यदि इसमें फल आता है तो ठीक है, और यदि ये फल नहीं देता तो आप इसे काट डालिएगा। प्यारे भाइयों और बहनों,
संत पौलुस हमें बताता है कि पाप का वेतन मृत्यु है। तो जब आदम ने पाप किया और हम भी उस पाप में भागीदार बन गए, तो प्रियजनों, हमने अपने लिए वेतन के रूप में मौत को कमा लिया। और स्वाभाविक था कि हम उस दौर से गुजर रहे थे। यीशु जो इस बगीचे का माली है, प्यारे भाइयों और बहनों, जो देखभाल करता है, वो मेरे और आपके लिए समय लेकर आया और उसने उस समय के दौरान पश्चाताप किया। उसने पिता से निवेदन किया। योहन के सुसमाचार अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, महापुरोहित यीशु की प्रार्थना की, हे पिता, जब तक मैं इनके साथ था मैं इनकी देखभाल करता था, लेकिन अब मैं तेरे पास आ रहा हूं, अब तू इनकी देखभाल कर, इन्हें बुराई से दूर रखने की कृपा कर, इन्हें आशीष प्रदान कर, ताकि ये पवित्र बने, विश्वास में पूर्ण बन जाएं। प्रियजनों, प्रभु यीशु जो हमारे जीवन की बगिया का मालिक है, वो पिता से समय लेता है और पश्चाताप करता है मेरे और आपके लिए, ताकि मुझे और आपको इस मृत्यु की दास्ता से छुड़ाए। और वो प्रभु ये कहता है हम लोगों से कि मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, मेरे प्रियो, तुम लोग पश्चाताप करो और मेरे पास लौट कर चले आओ, क्योंकि मैं किसी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। मेरे और आपके जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों, अनेक बार हम लोग तौबा करने में पीछे रहते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं क्या गुनाह, क्या पाप, हमने तो कुछ गुनाह किया ही नहीं है, हमने तो सब अच्छा किया है, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें तौबा करने की क्या जरूरत है। लेकिन आपको याद रहे कि रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कहता है सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। उपदेशक ग्रंथ कहता है कि इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो। तो इसलिए मुझे और आपको प्रायश्चित की आवश्यकता है। तो इसके विषय में संत पौलुस कहता है कि जो आत्मा की प्रेरणा से संचालित है वह ईश्वर के द्वारा संचालित है। इसलिए जो लोग मसीह में आ गए हैं, जिन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया है, अब उनके लिए कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो यीशु मसीह के द्वारा जीवन प्रदान करता है, आपको और मुझे पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण जो कार्य मूसा की संहिता में करने में असमर्थ थी, वही कार्य ईश्वर ने कर दिया है, वही कार्य ईसा मसीह ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया, मौत पर फतह पाया, और जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। प्रभु यीशु ने, प्यारे भाइयों और बहनों, पिता के अधीन रहकर, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए हमसे इतना प्रेम किया कि अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो इसलिए जो शरीर की वासनाओं से चलता है, वे शरीर की बातों की चिंता करता है, वो दुनियावी चीजों के पीछे दौड़ता है, वो भोग विलास के पीछे दौड़ता है। और अगर वो ऐसा करता है तो इसका परिणाम मृत्यु के रूप में उसको मिलता है। लेकिन जो आत्मा से संचालित है, संत पौलुस कहता है, वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हमें संदेश देना चाहता है कि हम आत्मा के द्वारा संचालित रहें। और यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच
आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। और जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास करता है, संत पौलुस कहता है वह मसीह का नहीं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं है। यदि आप मसीह में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आज यीशु, के वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ मैं जाए, प्रायश्चित कर सकूं, मैं प्रायश्चित कर मुझे सकूं, सामर्थ दीजिए, मुझे सामर्थ दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अधिकार लीजिए, अधिकार दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है एजेकियल नबी के ग्रंथ में कि अपने पुराने पापों का भार तुम लोग फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण कर लो। क्योंकि प्रभु ईश्वर ये कहता है, ओ इज़राइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम प्रायश्चित क्यों नहीं करते? तुम परमपिता ईश्वर के पास जो पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए सब कुछ संभव है, तुम उसके पास लौट कर क्यों नहीं आते? तुम उसके पास लौटो और वो तुम्हारे पास आएगा। आइए इन्हीं वचनों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। यीशु की आत्मा हम पर अधिकार ले और हमें चंगाई प्रदान करे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, तेरी आत्मा आज हम लोगों को संचालित करे। हम शरीर की वासनाओं से नहीं परंतु आत्मा के द्वारा संचालित रहें और अपने जीवन में सदा तेरे वचनों का पालन करके तेरी महिमा करते जाएं। हे प्रभु यीशु, हम वासनाओं के वशीभूत ना होकर बल्कि तेरी आत्मा के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। हमें प्रायश्चित करने का वरदान दे, अपने आप को स्वीकार करने का वरदान दे, जिससे कि हम तेरी महिमा में पुनः लौट सकें और तेरी महिमा के दर्शन कर पाए। हे प्रभु यीशु, आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें। इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। आज के ये वचन हमारा मार्गदर्शन करें। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति,
यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।